गुरुदेव, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी कुंडली में आपको यह देखना है कि उसमें संतान सुख है या नहीं, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, ये आप कृपया हमें बताएं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और जैसा कि मैं समाज में लगातार देख रहा हूँ, कोई भी पेरेंट है, कोई भी नवयुवक नवयुवती जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनके जीवन में, उनके मन में ये प्रश्न बड़ी तेज़ी से आता है कि हमारी संतान कैसी होगी। उनके जो पारिवारिक सदस्य होते हैं घर में, दादी माँ, ये सब लोग भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी जो सास है, उस नववधू की जो सास है, ये सबके मन में ख्वाहिश पैदा हो जाती है जानने की कि संतान कब होगी, कैसी होगी, क्या वह हमारे घर में सुख समृद्धि को लाएगी। इस तरीके के प्रश्न में लोग डूबे हुए हैं। लेकिन बहुत सी ज़रूरी बातें हैं, कुंडली कई बार मना कर देती है। यदि कुंडली का 5वां घर कमज़ोर स्थिति में है, 7वां घर कमज़ोर स्थिति में है, स्त्री की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है, पुरुष की कुंडली में मंगल और शुक्र कमज़ोर स्थिति में है, तो ये कहीं ना कहीं गर्भाशय से जुड़ी हुई बीमारियां, महिलाओं में चंद्र और मंगल कमज़ोर हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जुड़ी बीमारियां, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। पुरुष में मंगल और शुक्र कमज़ोर हो तो जो पोटेंसी होनी चाहिए वो पोटेंसी उसके स्पर्म में नहीं होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये पूरी दुनिया एक ट्रैक पे चलती चली जा रही है। सब लोग ये कहते हैं कि संतान कब होगी, संतान कब होगी, संतान कब होगी। कोई ये जानना ही नहीं चाहता है कि संतान उनके लिए लिखी नहीं है नसीब में, तो उन्हें संतान की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक एनिमल्स में एक बहुत ही अच्छी सी एक रिसर्च हुई है, घोड़ा और घोड़ी की रिसर्च। तो उसमें ये रिसर्च में पाया गया कि जब ये मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, तो वो घोड़ी उसे बहुत बार भगाती है अपने पास से दूर हटाने के लिए, और वह उसे कई बार लात मारती है। ये घोड़ा जो मेल हॉर्स है, ये बार बार उस घोड़ी की लात को खाने के बावजूद भी उसका पीछा करना जारी रखता है। ये जब बहुत बार ऐसा होता है, ये रिपीटेटिव क्रम होता है, नियर अबाउट 20 to 30 टाइम्स ये ऐसा इग्नोरेंस एंड अट्रैक्शन, जब ये कंटिन्यू बना रहता है, तो इससे ये घोड़ी को ये पता चल जाता है कि दिस हॉर्स इज़ वेरी गुड कॉम्पिटिटर एंड इसके पास वह ऊर्जा है कि इसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो श्रेष्ठ एनर्जेटिक संतान उत्पन्न होगी। पुरुषों में क्या है कि पुरुषों की बहुत ज़्यादा जांच कराने को अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। लोग समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है अगर जांच कराई जा रही है। किसी को कोई बीमारी है तो उस बीमारी पे ख़ास तौर से गुप्त रोगों पे चर्चा बहुत कम करते हैं इंडियंस। तो क्या प्रॉब्लम आती है कि सीमेन पोटेंशियल नहीं है और फिर भी व्यक्ति ने बच्चा पैदा करने की कोशिश करी, तो बच्चे इमैच्योर बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कई बार वे बच्चे आकस्मिक निधन का शिकार हो जाते हैं, कईयों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, कई डिफॉर्मिटी के बच्चे पैदा हो जाते हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं। मगर क्या करें, भारत ऐसा ही है कि यहाँ पे सबके सब एक ही चीज़ कहते हैं कि शादी हो गई है, बच्चा कब होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस ब्रह्मांड ने सबके लिए सब चीज़ें नहीं बनाई हैं। बहुत से पुरुष ऐसे हैं जिनके लिए विवाह ही नहीं बनाया है, बच्चा तो दूर की बात है। अब कितना ये समाज मेरी बातों को समझ पाएगा, ये समाज पे निर्भर करता है। हम ज्योतिष गुरु लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं बस।